करता हूँ स्टार्टअप्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और मेरा जो फेवरेट है वो लोगों के साथ जो सेल्स प्रोसेस में इन्वॉल्व है। मैं उनके साथ काम करता हूँ, उनको समझता हूँ कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, और हम लोग मिलके फिर एक सॉल्यूशन प्लान करते हैं ताकि आपका जो प्रोसेस है वो और अच्छे से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। और एंड ऑफ द डे सबका गोल एक ही है, टू जनरेट मोर बिजनेस एंड टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, ताकि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके साथ और बिजनेस करें, राइट? तो ये था मेरे बारे में। अभी आप लोग से थोड़े जनों को मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग से मैं सुनना चाहूंगा शॉर्ट में, आप एग्जैक्टली कितने टाइम से उद्योगवर्धिनी में हैं और आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ से एग्जैक्टली। तो लेट्स स्टार्ट विद शिवानी। तो शिवानी को मैं जानता हूँ, शिवानी से बात हुई है, तो लेट्स स्टार्ट विद शिवानी। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। So I am basically working with Udyogvardhini for more than 1 year now, and I basically look after all the marketing thing like the social media. Along with it, currently जो भी हम Zoom का हम जो batches होते हैं hosting करना and keeping everything update. I mean the batches and all. So majorly I handle that part. So marketing is something I mostly look into. Okay, great. Customer service is also important part of Shivani. So WhatsApp सारे group monitor करती है. Yes sir, WhatsApp का और कभी-कभी calls भी रहते हैं कि which course should I join? They just know about Udyogvardhini. They are willing to join the course, but उनको पता नहीं होता है, तो वैसे point of view से भी उनकी profiling करके फिर which is suitable for them, which course they can take. So in a way, if I have to describe you, you are the first touch point. आप पहले touch point हो customer inquiry के बाद, right? Yeah. Great, great, great. Okay, next, whoever wants to go, Jitesh. Yes, sir. Good afternoon, sir. Myself, Jitesh Sunavane. I am working with Udyogvardhini from last 4 months. My role basically as a handling the inbound inquiries as well as the day-to-day operations about the admissions and hosting the Zoom meetings, and this is my role. And also some the as inbound and as well as the whatever the webinars we arrange, and from that leads also sometimes I handle that leads also. Okay, okay, great, great. Next, Nilesh. Hello, Nilesh, good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. My Nilesh, hello. Yes, नीलेश बोबड़े नाम है मेरा, और मैं हाँ. 3 साल से ज्यादा उद्योगवर्धिनी के साथ कनेक्ट हूँ. Okay. मैं पहले इक्विटी डीलर का काम करता था, अभी कोविड की वजह से टेलीकॉलर बन गया हूँ. अब कॉलिंग ही करता हूँ 100%. Okay. तो कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस टेलीकॉलिंग का? अच्छा है. आपको मैं बता दूं, टेलीकॉलिंग ही कर रहे हैं सब लोग आज, क्योंकि जूम में जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो टेलीकॉल ही है, खाली ये है कि स्क्रीन आ गया है अभी सामने. जी हाँ सर. राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, नेक्स्ट मिस अश्विनी. हेलो सर. हेलो. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. हाँ सर, मैं एक 15 दिन से ज्वाइन हुई हूँ उद्योगवर्धिनी में एज एन एजुकेशन काउंसलर. अरे वाह. हाँ सर. और मैं कॉलिंग ही कर रही हूँ. अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, तो घर से ही काम कर रही हूँ. सो अभी आफ्टर ऑफिस ज्वाइन करने के बाद बाकी की इंफॉर्मेशन मिलेगी. अभी तो कॉलिंग ही चल रहा है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो कैसे चल रहा है आपके लास्ट 15 दिन, कैसे थे? अच्छे थे सर, बहुत अच्छे थे. सपोर्टिव टीम है मेरी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, नेक्स्ट. आपका नाम नहीं दिख रहा है, अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिख रहा है. सर मेरा मैं बताता हूँ सर. मेरा नाम वैभव झाड़े.
मैं गए 12 साल से अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पूरा काम देखता था, मतलब सिविल रिलेटेड जो भी कोर्सेज है उसका काम मेरे पास, मतलब कॉलिंग, फैकल्टी मैनेजमेंट, अकाउंट्स सब काम करता हूँ। ओके, तो आपने पूरा मतलब एंड टू एंड देख रहे हो, कॉलिंग से लेके अकाउंट्स तक। यस सर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उद्योगवर्धिनी में आप लोग सब हैं, और आप सबको पहले तो सबसे ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम है, स्पेशली ऐसे टाइम में जहाँ पे बहुत लोग इनकम बढ़ाने का अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। बहुत लोग हैं जिनके सैलरीज कम हो चुके हैं, तो वो लोग देख रहे हैं कि हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, और काफी लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं था, तो ये टाइम जो कोविड में मिला है उनको वो यूटिलाइज कर रहे हैं कुछ अच्छा सीखने के लिए, ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके। तो आप लोग सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस के पार्ट हो। तो मैं आप लोग को मैं ऐसे देखता हूँ कि आप लोग इनेबल कर रहे हो काफी लोगों को। सो यू ऑल आर इन अ वे, अगर मैं बोलो इनेबलर्स। ओके, अभी श्रीराम और मैंने बात की है उद्योगवर्धिनी के प्रोसेस के बारे में। ओके, और मैं समझ चुका हूँ कि कैसे प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मैं आप लोग से जानना चाहूंगा इंडिविजुअली कि वो क्या चैलेंज है जो आपको आपके डेली रूटीन में आप फेस कर रहे हो, अगर आप वो बताना चाहेंगे। और आपको ये नहीं सोचना है कि श्रीराम सर यहाँ पे हैं तो मैं उनके सामने कैसे बात करूं, ये उनका इनिशिएटिव था, और उनको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हो। और एक और चीज, देयर इज नथिंग लाइक अ स्टूपिड कंसर्न। अगर वो कंसर्न सिली भी है, स्टूपिड भी है, छोटा भी है, वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो उसका सोल्यूशन आएगा नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। शिवानी, लेट्स स्टार्ट विद यू। सर डिफिकल्टी एज सच अभी बहुत ज्यादा कम हुई है। लास्ट ईयर ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स व्हिच वर नॉट क्लियर्ड, एंड अभी तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या फिर कोई चीज जैसे हम टेक्स्ट के इससे या फिर कॉल पे जो बोलते हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट वो याद रहता है, फिर बाद में कभी कभी वो ऐसी चीजें हैं एक दो की आई थिंक कम्युनिकेशन हो सकता है इन शॉर्ट, एंड अदरवाइज माय फ्लो ऑफ द वर्क इज वेरी मच क्लियर नाउ as compared to previous year. It's much more clear. Great, but any example you want to share जहाँ पे आपको लगा कि कम्युनिकेशन अगर अच्छा होता था तो ये कन्वर्ट हो सकता था? Communication in the sense sir, it's not only regarding conversion. जैसे कोई काम रिकॉर्डिंग का फॉर एग्जांपल ले लो, अगर मुझे किसी को रिकॉर्डिंग शेयर करनी है तो मुझे फॉर एग्जांपल अभी जितेश सर का फोन आता है कि इस बंदे को रिकॉर्डिंग शेयर करनी है, तो अब अगर मैं किसी और टास्क में इन्वॉल्व हूँ, व्हाट आई डू इज आई मेक श्योर व्हाटएवर आई एम डूइंग मेरे हैंड में भी जो है मैं वो कंप्लीट करके फिर दूसरा काम लेती हूँ। तो ऐसे हो जाता है मेरे से कि वो टास्क के बाद आई फॉरगॉट, और नहीं तो फिर मुझे बाद में आ जाता है, तब तक वो टाइम का फिर इट गेट्स डिलेड। ऐसे बहुत माइनर है, बट ये सामने वाले को इट इम्पैक्ट्स। आप सब लोग को एक टिप देना चाहूंगा। आप लोग में से काफी सारे लोग तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन ये टिप है, आज भी मैं एक चीज फॉलो करता हूँ, मेरे साथ रखता हूँ, भले कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, वो एक डायरी। यस यस, एक डायरी रखना है आपको आपके पास, और आपको आपके डे में जो प्रायोरिटीज है वो लिख के रखना है। भले आपका माइंड कंप्यूटर है, आपके मोबाइल में जितना भी एक अच्छा एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक डायरी रखिए जिसमें आप आपके प्रायोरिटीज जो है दिन के वो आपको लिखने हैं, और उस पर आपको जैसे काम हो जाता है उसको टिक मार्क कीजिए कि हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो उसको एक स्टार करके यहाँ लिखिए कि ये फॉलोअप करना है। अगर मुझे किसको रिकॉर्डिंग भेजनी है, लेकिन मैं और कोई काम में अगर बिजी हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आज मुझे भेजना ही है, तो मैं अगर वो लिख के रख देता हूँ, एंड ऑफ द डे जब भी मैं साइन आउट करता हूँ दिन के लिए, वो लिस्ट मेरे को देखना है। अगर एक रिकॉर्डिंग पेंडिंग है
कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा भेजने के लिए, राइट? ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। और ये ऑर्गेनाइज अगर आप खुद से हो जाओगे तो आपके पास डे में अगर 50 टास्क हो कि 100 टास्क हो, वो आइदर कंप्लीट हो जाएंगे या तो आपको डेलीगेट कर सकते हो। इमेजिन करिए एक रिकॉर्डिंग भेजना बहुत जरूरी था, राइट? बहुत ही जरूरी था उस दिन, लेकिन आपके पास टाइम है ही नहीं और आपको मालूम है 6 बजे के पहले मुझे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? 5 बजे तक मैंने देखा है मेरी लिस्ट में ये प्रायोरिटी में है, मैंने या तो श्रीराम सर को मैसेज कर दिया या तो किसी और कलीग को कर दिया कि आप ही भेज दीजिए। क्योंकि एक चीज है, आप यहाँ पे 6 जन हो, लेकिन कस्टमर के लिए आप लोग सब कौन हो? एक ही हो, करेक्ट? कस्टमर को खाली यही चाहिए कि उसका काम हो जाए, भले 6 जनों की कंपनी हो कि 600 जनों की कंपनी हो। आज जब भी हमारा भी जो एक्सपीरियंस होता है, हम लोग कहाँ जाते थे कोविड से पहले, अगर कोई काम कर रहा है, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर बैंक में हम लोग जाते हैं और नॉर्मली होता है कि जो एक पर्टिकुलर वो ऑफिसर है वो वहां पे नहीं है, तो अगर हम लोग उनके बाजू में जो कोई बैठा है उससे अगर पूछें कि ये हमारा काम था, हम लोग यहाँ आए हैं, अगर उसने ये जवाब दे दिया कि वो आज छुट्टी पे हैं, कि वो अभी लंच पे गए हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? विल बी फ्रस्ट्रेटेड, राइट? कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। अगर वही सेम एम्प्लॉय ने अगर ये बोल दिया रहता, सर मैडम आपका क्या काम है, मैं आपको हेल्प करके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप मुझे बताइए, राइट? एंड ऑफ द डे आप सबका गोल ये होना चाहिए कि कस्टमर, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो कि पोटेंशियल हो, वो वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शंस है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक ही कंपनी है जो प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज, करेक्ट? तो कस्टमर कहाँ आपसे जुड़ना शुरू करेगा? जहां वो देखेगा कि आप उसको वैल्यू कर रहे हो। तो ये आप फॉलो करना शुरू कीजिए और मैं आपको बता दूंगा, भले आपको 200 आइटम्स है आपके लिस्ट में, आप यहाँ तो खत्म करोगे वो दिन पे, यहाँ तो आप डेलीगेट करोगे, बट आपको डेलीगेट करना भी आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे ही काम करना था तो मैं ही करूंगा भले 3 दिन के बाद। आपके पास टाइम नहीं है तो वो आपको फ्लैग करना है, वो आपको बताना है, करेक्ट? राइट शिवानी? Yes, sir. I note down in my diary. But जैसे मैं एक चीज अभी मुझे ऐसे समझी कि जब मैं end of the day उस पे और एक बार go through करूंगी तो मुझे फिर और ध्यान में आएगा कि इसमें से क्या छूटा है। That I think I will follow कि मैं वापस एक बार उसको go through करूंगी वो लिस्ट को। करेक्ट, करेक्ट। और आप देखेंगे आप कभी कुछ भूलेंगे नहीं फिर, राइट? ग्रेट, ग्रेट, सो गुड लक। नेक्स्ट लेट अस गो टू द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। सर आपका मैं नाम नहीं अभी तक जान पाया, आपका नाम अगर वापस बताएंगे। वैभव झाड़े। वैभव झाड़े, ओके जी। आप अगर बताएंगे आपके एक्सपीरियंस में, आपके रूटीन में आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल सर कॉलिंग ही कर रहा हूँ और कुछ होस्टिंग रहता है तो फिलहाल। ओके, तो कॉलिंग में आपको चैलेंज आ रहा है? हाँ, कॉलिंग में कैसा है सर, अभी कोविड की वजह से कुछ लोगों के पास अभी कुछ जॉब नहीं है, कुछ इसकी वजह से कुछ अभी फीस नहीं भर सकते, ये कुछ चैलेंज, मतलब ये ऐसे भी कुछ रहते हैं। अभी कुछ लोगों को हमको प्रैक्टिकल चाहिए तो उसके लिए वो ऑफलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑफलाइन ही कहीं वो बात कर दे अपने साथ। उसके बाद में अभी कुछ लोग ऐसे है क्या, खाली मैंने एक देखने के लिए, मतलब खाली क्या रहता है वो देखने के लिए वेबिनार अटेंड किया, ऐसे भी बहुत लोग रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे है कि हमारा नंबर देख के भी फोन नहीं उठाते, कुछ उठा के भी कट कर देते, ऐसे भी कुछ मेजर इशू आते हैं कॉलिंग में भी। करेक्ट। नहीं, ये सब कैसा है, ये हर एक प्रोडक्ट, हर एक इंडस्ट्री में कॉलिंग के साथ एक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कॉलिंग में, और ये कॉलिंग आप अपॉइंटमेंट लेके तो कॉल नहीं कर रहे हो ना कि कल सर मैं आपको कल 2 बजे कॉल करने वाला हूं, नहीं, राइट? आप कैसे, ये इसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग, करेक्ट? कि आप एक कस्टमर को फोन कर रहे हो और वो कस्टमर आपके कॉल के लिए रुका नहीं है, राइट? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोग
जब भी कॉल करते हैं तो ये अज्यूम करते हैं कि कस्टमर को हमसे बात करना ही है। सबसे पहले जब भी आप लोग कॉल करते हो तो आप लोग डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करते होगे खुद को कि मैं वैभव बोल रहा हूँ उद्योग वर्धनी से, राइट? यस सर, यस सर। उससे पहले आपको एक चीज बोलनी है। आपने कॉल कर लिया, आप पहले उनसे पूछ लीजिए क्या ये सही वक्त है बात करने के लिए कि नहीं। क्योंकि काफी टाइम अगर मैं बिजी हूँ और मुझे चाहे बेस्ट कंपनी से कॉल आ जाए, लेकिन अगर मैं वो टाइम पे बिजी हूँ तो मैं आपको ध्यान नहीं दे सकूंगा, करेक्ट? और ये सेम चीज अप्लाई होती है मीटिंग में भी। अगर आप किसके साथ बैठे हो सामने और वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो घड़ी घड़ी अपने घड़ी को देख रहा है, मोबाइल को देख रहा है, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो आपके साथ नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो सही वक्त है उससे बात करने के लिए। लेकिन बहुत टाइम जब भी कस्टमर्स को मालूम पड़ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ओके आप कहाँ से फोन कर रहे हो? तो आपने बता दिया मैं वैभव हूँ, मैं उद्योग वर्धनी से बात कर रहा हूँ, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, कंस्ट्रक्शन का है, सोलर का है, जो भी है। उसी टाइम पे कस्टमर्स माइंड में डिसाइड कर देते हैं कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है कि नहीं, राइट? तो वो अगर Yes. आपको बोल देगा कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो Yes. वो टाइम पे आप क्या करते हैं? वो टाइम पे सर मतलब उनको पूछते हैं मतलब क्या रीजन क्या है आपको, आपने अगर हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है आपका नाम, तो फिर क्या मतलब किया है तो कुछ उसका मीनिंग होगा, इसकी वजह से उसने हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया है। करेक्ट। वही पूछते हैं तो वो बताते हैं सर मैंने खाली देखने के लिए, या कुछ मतलब अच्छा लगा इसलिए लाइक कर दिया, ऐसा कुछ रीजन मतलब। और ये कॉल्स आपके रजिस्ट्रेशन के बाद के कर रहे हो आप कि ये फेसबुक के कैंपेन के बाद जो लीड्स आ रहे हैं? लीड्स आते हैं वो लीड के ही कॉल करते हैं ना सर। अच्छा, तो यहाँ तो सारे नए कस्टमर्स हैं, यहाँ तो रजिस्टर करके इंटरेस्ट दिला रहे हैं, ऐसे दो टाइप्स के कस्टमर्स होंगे, राइट? हाँ, तो कुछ जूने लोग भी रहते हैं, कुछ नवीन नए भी लोग आते हैं उसमें लीड में। अच्छा, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने ऐसे ही रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप क्या बोलोगे उनको? हाँ नहीं, उनको फिर बताते हैं हमारे ऐसा ऐसा कोर्स है, इसमें हम लोग ऐसा ऐसा, तो भी अगर नहीं है तो आप एक बार हमारे व्हाट्सएप पे हमने आपको पूरा डिटेल्स में भेजा है, आप नहीं है इंटरेस्ट तो भी एक बार देख लीजिए, अगर होगा तो फिर आप कुछ सोचिए उसके ऊपर। इतना ही बता सकते हैं, उसके बारे में और क्या बताएं। ओके, ठीक है। तो फिर एज ए कस्टमर मैं आपको बोलूंगा ठीक है वैभव, आपने कॉल किया, बहुत थैंक यू, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा इस बारे में। यस यस, ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं नेक्स्ट। ऐसे भी काफी लोग बता के फिर बंद कर देते हैं फोन, राइट? यस। ऐसे लोगों को हमें और एक चीज पूछनी है। उसके लिए मैं आप लोग को एक छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे सक्सेसफुल इंश्योरेंस कंपनी की है, अमेरिका की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी, जहां पे सब लोग का काम यही था कि सुबह से शाम तक कॉलिंग ही करना है, टेली कॉलिंग ही करना है। तभी डायरेक्टरीज आते थे, येलो पेजेस। तो स्टार्टिंग में एक महीना जब भी कोई ज्वाइन करता था वहां पे, उनको खाली बोलते थे आप कॉलिंग करो, और एंड ऑफ द मंथ टीम डिसाइड करती थी कि वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं। तो 29 डे हो गया था, 29 दिन हो गए थे, और एक बंदा था, लेट्स अज्यूम उसका नाम प्रदीप था। तो प्रदीप जाता है अपने मैनेजर को और बोलता है कि सर ये काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉल तो कर रहा हूँ लेकिन सब लोग मुझे बोल रहे हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे अंकल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, यहाँ तो और भी कंपनीज है जो बेटर ऑफर दे रहे हैं। तो उनके मैनेजर ने उनको बोला कि तो आप क्या करते हो ऐसे कस्टमर्स का जो आपको बोलते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, टाइम नहीं है, इंश्योरेंस हमारा ऑलरेडी ले चुके हैं? तो बोला मैं कुछ नहीं करता हूँ, खाली रख देता हूँ फोन। तो बोला आप एक काम कीजिए, कल वैसे भी आपका आखिरी दिन है, जितने भी कस्टमर्स ने आपको आज तक ना बोला है उन सबको आप वापस फोन करोगे, आप बोलोगे मैं जानता हूँ आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे 3 लोगों का नाम और नंबर दे सकते हो जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपके हिसाब से इंश्योरेंस में? क्योंकि शायद आपको इंश्योरेंस की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है वो तीनों को जरूरत हो और वो उनको हेल्प कर सके। वो जो बंदा था वो यही काम कर करके नंबर 1 इंश्योरेंस सेल्स पर्सन हो गया अपने कंपनी। आज सब लोग को नेगेटिविटी हर्डल्स आएंगे,
आज मैं अश्योर गारंटी दे सकता हूँ, जो नंबर 1 सेल्स पर्सन भी रहेगा, अगर वो कॉलिंग करने बैठे, उसको भी वही सब चैलेंजेस आएंगे जो आपको और मुझे आएंगे। लेकिन वो चैलेंजेस को कैसे हम अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें, और वो कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे जब भी हमारा कॉन्वर्सेशन एक पोटेंशियल कस्टमर के साथ ऐसे हो जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर वैभव का फोन आए, एक अच्छी बात है जो हम लोग सब लोग करते हैं, जिसका फोन नहीं भी उठाना है और जिसका फोन उठाना है, हम लोग दोनों के नंबर सेव करके रखते हैं, राइट? यस करेक्ट। तो नंबर सेव हो जाते हैं हमारे। अभी उसके बाद है कि नेक्स्ट कॉल वो आपका उठाता है कि नहीं उठाता है। बहुत लोग होते हैं सेल्स वाले, जो मैं बहुत सारी टीम्स के बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं सर वो फोन उठाते ही नहीं है हमारा। अगर नहीं उठा रहे मतलब हमने कुछ तो कमी रखी है हमारे साइड। अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि अगर वो बंदा आपका फोन नहीं भी उठा रहा है, आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन क्या है अभी? व्हाट्सएप है सर, व्हाट्सएप पे उनसे हम लोग चैटिंग करते हैं। व्हाट्सएप पे तो हो तो व्हाट्सएप से बेहतर कोई चीज बनी नहीं है आज तक कि आप उसको अपना एक मैसेज पहुंचा भी सकते हो और वो आपको एक डिसीजन दे भी सकता है बिना बात किए। यस यस देते हैं। ना भी बोलेगा जल्दी। इमेजिन अभी कोई कस्टमर आपको ना बोल देता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोर्स में, उसके बाद आप अगर रिप्लाई करते हो उसको कि ठीक है, और कोई कोर्स है जिसमें आपको सीखने की इंटरेस्ट है, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट कोर्स बनाएंगे वो कोर्स के बारे में हम लोग सोच के आपको बताएंगे जब भी हम लोग रेडी हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स फैमिली में जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बनना चाह रहे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स होंगे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे कोई हैं जो आप शेयर करना चाहोगे नाम? तो आप क्या कर रहे हो? आप तभी उनको ये बता रहे हो कि आपका काम ये नहीं है खाली कि बेचना है। मेरा ये काम है एज अ कंपनी, मैं अपने कंपनी को ऐसे बनाना चाह रहा हूँ कि वो आपके और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कुछ अच्छा सीखने का मौका दे। और हमारा जो हिस्ट्री है आज तक, जो टेस्टिमोनियल्स आपके ऑलरेडी हैं, वो यूज कीजिए आप, जो कस्टमर आपको बोल रहे हैं नहीं। अगर आज मेरे को कोई कंपनी वो वीडियोस भेज रही है टेस्टिमोनियल्स के, जहां किसने उद्योगवर्धिनी से सीख के कुछ स्टार्ट करके उसमें सक्सेस किया है, वो मुझे सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ, उद्योगवर्धिनी एक कंपनी है जो जेन्युइन काम कर रही है। एंड सेकेंडली, अगर मैं अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अगर कोई बात छिड़ती है वहां पे कि ऐसा कोई है कि जो हमें सिखा सकता है सोलार के बारे में या डिहाइड्रेशन के बारे में या कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए, मैं वैभव को कॉल करूं और वैभव को, वैभव मैं तो नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ लेकिन मेरे ये 2-3 है कनेक्ट्स, आप उनसे बात कीजिए। तो ये जो है, ये टाइम लगता है रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, लेकिन वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग हैं जिनके पास डेटाबेस हैं, कॉलिंग भी कर लिया है, एक बार फॉलोअप भी कर दिया, उसके बाद वो डेटाबेस बंद हो चुका है। हम लोग एक और प्रैक्टिस करते थे, पूरी टीम ने कॉल्स कर लिए हैं, 2-3 बार अच्छे से ट्राई कर लिया है और देखा है कि ये सेट ऑफ कस्टमर्स है जो बहाने बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक बहाने हैं, जैसे कि मेरी बिल्ली को बुखार है, मेरे कुत्ते की शादी है ना, ऐसे सब बहाने। कस्टमर्स बहाने तो बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे वो टाइम पे, हम लोग वो डेटाबेस एक्सचेंज करते थे। तो अभी जितेश ने फोन किया है वो कस्टमर को 2 बार, अभी उसके बाद फिर हम लोग वो शिवानी को दे देंगे। हो सकता है शिवानी ने अच्छे मूड पे कस्टमर को कॉल कर लिया, राइट? तो ये एक्सचेंज ऑफ डेटाबेस भी कभी कभी काम करता है फॉर नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर। सो एज अ टीम आप लोग का बॉन्डिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर 3-4 कस्टमर्स है जो मेरी आवाज उनको नहीं अच्छी लग रही, हो सकता है शिवानी की आवाज अच्छी लगे। एंड ऑफ द डे गोल क्या है हमारा एज अ कंपनी? हमें वो कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है, राइट? तो ये एक टिप है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो गुड लक। नेक्स्ट जितेश। यस सर। तो सर जब भी मैं मेरे डेली रूटीन में इनबाउंड इंक्वायरीज जो है उनको जब मैं हैंडल करता हूँ, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मतलब जब भी कोई इनबाउंड इंक्वायरी आती है हमारे वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर हमारे कई सारे, लगभग अभी 25 से ज़्यादा कोर्सेज लिस्टेड है और कई सारे कैटेगरीज है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, फूड सेक्टर हो गया, शेयर मार्केट हो गया।
तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि सारी कैटेगरीज को चॉइस करते हैं और जो इंक्वायरी वो पोस्ट कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स चैलेंज ये आता है कि लोग इंटरेस्टेड तो है, मतलब उन्होंने इंक्वायरी पोस्ट की है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कोर्स के बारे में जानने के लिए या फिर कोर्स में इनरोल करने इंटरेस्टेड तो है। लेकिन एक बात मतलब जब मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ या फिर और जब कोर्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह बता देता हूँ, तो सेकेंड टाइम जब फॉलोअप के लिए कॉल करता हूँ तो या तो कॉल उठाते नहीं है या फिर कुछ ना कुछ उनके मतलब ये रीजंस होते हैं। तो और दूसरा एक चैलेंज मेन आता है कि वो जो टाइम स्पैन है मतलब इंक्वायरी हैंडल करने का, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हमें पता है आज कल टाइम किसी के पास नहीं है। मतलब लोग क्या करते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने किसी को व्हाट्सएप पे लिंक सेंड किया है, वेबसाइट पर जाके उसने वो कोर्स का जो पेज है वो पढ़ा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का मतलब ये मेंटालिटी रहती है क्योंकि आज लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते। तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली, हाँ ठीक है ये वेबसाइट है, ये कोर्स का नाम है, वो डायरेक्टली इंक्वायरी का फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो चैलेंज ये आता है कई बार कि किस तरीके से हम जो मतलब पूरे जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन है, पूरा किस तरीके का कोर्स का स्ट्रक्चर है, वो सब बताने के बावजूद भी एंड में कभी कभी कस्टमर ऐसा बोलता है कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। मतलब उसको कैसे आइडेंटिफाई करें या वो मतलब वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या नहीं, मतलब पहले ही कुछ मिनटों में अगर वो टाइम बचा सके तो इट विल बी हेल्पफुल। और इससे कई मतलब टाइम बच सकता है। और ऐसे क्या टेक्निक्स हो सकती है, ऐसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके और इससे मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और टाइम भी बचेगा। और जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है उन्हीं कस्टमर को हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं एज कम्पेयर टू जो कि सिर्फ इंक्वायरी पोस्ट कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक जितेश जो आपने चैलेंजेस बताए हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं और वो हर एक बिजनेस में रहते हैं। ठीक है, अभी एक चीज आपने जो बोला कि कस्टमर्स के पास आज टाइम स्पैन बहुत कम है, दैट इज अ रियलिटी। काफी लोग खाली इंफॉर्मेशन जानने के लिए इंक्वायरी डालते हैं, काफी लोग को इंटरेस्ट है लेकिन वो टाइम पे उनके पास उतना वक्त नहीं है कि वो ज्यादा उसमें डीप डाइव करके रिसर्च कर सके, तो बस इंक्वायरी फॉर्म भर लिया और फिर देखेंगे हम लोग वो दिन पे अगर मूड होगा तो अटेंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात है जो आपने बोली कि फॉलो अप। कस्टमर ने बोला बाद में कॉल करो, हमने कॉल कर दिया, उसके बाद भी एक बातचीत नहीं हो पाई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट में मार्केट कर रहा था, आईटी सॉल्यूशन था जिसपे हम लोग टारगेट कर रहे थे जितने भी सीएफओज है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स थे, जो कंपनीज के फाइनेंस को हेड करते हैं, उनको ही टारगेट करना था। अभी वो लोग तो बहुत बिजी हैं, राइट। तो मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता था तो पहले तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर्स नहीं होते थे वो टाइम पे, अभी तो सबके मोबाइल नंबर्स हैं। तो हम लोग वाया उनके रिसेप्शन, वाया सेक्रेटरी ऐसे जाते थे, 2-3 टाइम फॉलोअप करके फिर उनसे बात करने का मौका मिलता था उनके लैंडलाइन पे। तो तभी उनका इमीडिएटली ये आंसर आता था कि आज मैं बिजी हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है, जेन्युइनली। तो आप मेरे सेक्रेटरी से टाइम लेके वापस कॉल कीजिए। तो हम लोग वो फॉलोअप वैसे कर करके वो पोजीशन पे जाते थे कि जहाँ पे वो कस्टमर हमसे बात करे, राइट। वो टाइम पे व्हाट्सएप ये सब नहीं होता था। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये जितने भी हर्डल्स हमारे पहले थे वो सब निकल चुके हैं अभी। अभी सबसे बेस्ट बात क्या है, आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है कस्टमर से बात करने का। आप एक बार उससे बात करोगे, आपका जो पहला कॉल है वो डिफाइन करेगा वो आपको कितना सीरियसली लेगा या कितना हल्के में लेगा। ये पहला कॉल डिफाइन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले कॉल में अगर फंबल कर दिया या आप उसको कुछ जवाब नहीं दे सके तो वो आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन वो इम्पैक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको जो पहला कॉन्वर्सेशन है वो वैल्यू होना चाहिए वो कस्टमर के लिए। आज कस्टमर के पास वैसे भी टाइम नहीं है, वो क्यों टाइम देगा किसी नए पर्सन को, राइट। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है अपने कस्टमर्स के बारे में। अभी आप लोग बोलोगे मेरे पास 100 कस्टमर्स के लीड है, प्रदीप बोल रहे हैं कि मैं रिसर्च करते बैठूं, तो मैं कितने कॉल्स करूंगा और फिर मेरे को सब लोग बोलेंगे कि आपने तो सबसे कम कॉल्स किए। एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है सेल्स में? सेल्स में हमारा गोल है ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स करवाना, राइट। मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूं। एक सिनेरियो है जहां पे एक टीम मेंबर है जिसने 200 कॉल की है दिन में और उसने 3 कस्टमर्स को कन्विंस किया है, राइट। और दूसरा सिनेरियो है जहां पे 50 कॉल हुए हैं
लेकिन 5 कस्टमर्स कन्विंस हुए, तो किसका ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच? जिसने 5 क्लोज किया वही, राइट? करेक्ट? ये क्यों है? क्योंकि बहुत सारा टाइम हम लोग ये सोच के बिताते हैं कि हम लोग को ज्यादा काम करना है। ज्यादा काम करना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे टीम्स के पास बहुत सारा डेटा है और वो डेटा के अंदर घुस जाते हैं ये सोच के कि मुझे जल्द से जल्द डेटा खत्म करना है, और वो जल्दी डेटा खत्म करके फिर अपने टीम को बताते, देखिए मेरा तो कॉलिंग हो चुका है, इसमें से 20% मेरे टारगेट कस्टमर्स हो गए हैं। लेकिन वो डेटा आपका एक एम्यूनेशन है, वो डेटा को आप कितने अच्छे से यूज करके उसको क्रॉस सेल करके और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक चीज है, आपका पहला कॉन्वर्सेशन इंपैक्ट होना चाहिए। वो कॉन्वर्सेशन आप क्या करते हो वो आपको फाइनलाइज करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग 5 जन हैं जो उद्योगवर्धिनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो फोन पे या वेबिनार पे, आप सबका एक कंसिस्टेंट पिच होना बहुत जरूरी है। मैं जो ये बोलता हूँ पिच, उसका मतलब ये है कि आप जो नॉलेज शेयर कर रहे हो आपके प्रोग्राम्स के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज के बारे में, उसका जो नॉलेज है और वो किस हिसाब से शेयर करना है, वो एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा बहुत हो सकता है कि 2 पार्टनर्स है एक कंपनी के, दोनों ने रजिस्टर किया है, एक को जितेश कॉल कर रहा है, एक को वैभव कॉल कर रहा है। जितेश ने कॉल किया, उसका फोन सीधा डिस्कनेक्ट हो गया कॉल करने, वैभव ने कॉल किया, उसके बाद कस्टमर रेडी हो गया। तो ऐसा क्या किया? वैभव ने कुछ जादू तो नहीं किया है, राइट? इसको हम लोग सेल्स और पिचिंग के दुनिया में बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको जो आपके लिए वर्क कर रहा है, आपका एक स्टाइल है बात करने का कस्टमर से जो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप टीम मेंबर्स से शेयर करें। मेरी जो सबसे पहली सेल्स की कंपनी थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं प्योरली कमीशन पे काम करता था, नो सैलरीज। और एंड ऑफ द डे हम लोग के टीम का रूटीन था, हम लोग 100 लोग थे। आके जितने भी लोगों ने उस दिन सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज्यादा सेल्स किए हैं, वो आके शेयर करेंगे अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस कि मैं ये एरिया में गया था, ये कंपनी में मैं एक एंगेज किया क्लाइंट को और उन्होंने ये चैलेंज मेरे सामने रखा, मैंने ऐसे बात करके। तो ये क्यों हम लोग शेयर करते थे? ताकि जो लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग के लिए ये स्ट्रगल नहीं रहे। काफी सारे टीम्स में मैं देखता हूँ, और एक स्टैंडर्ड है सेल्स में कि 80% ऑफ द रेवेन्यू विल बी जनरेटेड बाय 20% ऑफ द स्टाफ। और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनर्स है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स है, बड़े बड़े बिजनेस गुरुज है, वो बोलते हैं यही नॉर्म है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ इसमें। क्यों खाली 20% स्टाफ आपका 80% कंपनी का गोल पूरा अचीव करे? क्यों ना हर एक टीम मेंबर अपना अपना इंडिविजुअल गोल्स अचीव करे? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, राइट? अगर 2 लोग कर सकते हैं 10 मेंबर्स में से 200% ऑफ द टारगेट अचीव, तो बाकी के 8 लोग क्यों नहीं कर सकते? आइदर वो खुद पे भरोसा नहीं रख रहे हैं, या तो उनको अपने प्रोडक्ट और सॉल्यूशन पे इतना भरोसा नहीं है, या तो वो लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं कुछ। सबसे बेस्ट बात जो हर एक टीम में है कि कोई लोग हैं जो आपके टीम में आपके साथ हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों के साथ जाके आपको टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करना मतलब ये नहीं कि उनके साथ बस बैठ जाना है, उनसे क्वेश्चंस करना है आपको। इससे पहले कि आप कस्टमर से क्वेश्चंस करें, क्या क्वेश्चंस करना चाहिए, आपको पहले ये जानना है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कस्टमर से मेरे पास, राइट? आप लोग सब एक्सपीरियंस है, आप लोग काफी टाइम से इतने सारे प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे हो। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बैंक आपका रेडी हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कस्टमर्स पूछते ही हैं कि कितना लेंथ का कोर्स है, कौन मेंटर्स है, कितने लोगों को सक्सेस मिल चुका है, कितने लोग एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपके पास कितने कोर्सेज आते हैं हर टाइम। हर एक क्वेश्चन जो प्रोबेबल है वो आपको वो क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी है।
जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो जानना जरूरी है सबसे। और सबसे बड़ी बात इज द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबिंग सेल्स में। अभी ये ऐसी बात है कि आप कहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट और सॉल्यूशन लेने जाते हो मार्केट में, इमेजिन आप कस्टमर हो, राइट? तो एज अ कस्टमर आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस चलते हैं अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं? तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चलते हैं ना, कि क्या ये प्रोडक्ट बेस्ट है, क्या ये प्राइस वैल्यू है, ये कंपनी जेन्युइन है, इनका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, राइट? ये सब क्वेश्चंस हर एक के दिमाग में होता है जब भी आप खरीदते हैं। तो इमेजिन करिए जब भी आप बेच रहे हैं और सामने वाला कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो उसके दिमाग में तो आ रहा होगा ना ये सब। तो क्यों नहीं आप उनको वो सारे क्वेश्चंस पूछे जो आपको लगता है वो आंसर्स देने के लिए रेडी होंगे। और क्यों ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत जरूरी है? ये क्या हो रहा है, ये कस्टमर को आप एंगेज कर रहे हो। बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे सेल्स वाले हैं, वो जो 2 मिनट बात करते हैं फोन पे, कस्टमर एक वर्ड नहीं बोलता है। कस्टमर क्या बोलता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है मैं सोच के इस बारे में आपको बताऊंगा। वो बताते ही रह जाते हैं। अगर कस्टमर आपको बोलता है कि मैं आपको सोच के बताता हूँ, आपका नेक्स्ट इमीडिएट होना चाहिए, सर आपको मैं कल फोन करूँ कि परसों? अगर आपने उसको खाली ये बोल दिया सर मैं आपको कभी कॉल करूं, तो कस्टमर बहुत स्मार्ट है, वो आपको बोलेंगे आप मत कॉल कीजिए, मैं आपको कॉल करूं। लेकिन जहां पे आपने उसको बोल दिया सर मैं आपको कल कॉल करूं कि परसों, आपने उसको ऑलरेडी एक ऑप्शन दे दिया, उसको चूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सेल्स वाले हैं वो इतना मेहनत करते हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए, बात करने के टाइम एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन उनको ये आर्ट नहीं आता कि कैसे फॉलो अप करके हम लोग वो कस्टमर से एटलीस्ट एक डिसीजन ले लें। एज ह्यूमंस एंड स्पेशली एज इंडियंस, हमारी एक सबसे अच्छी या बुरी आदत है कि हम लोग ना नहीं बोल सकते। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सोचेंगे, मैं डिस्कस करता हूँ। आपके पास अगर 50 कस्टमर्स है जिससे आप फॉलो अप कर रहे हैं, जिसमें से 35 लोगों ने आपको बोल दिया हम लोग सोच के बताएंगे, तो बहुत सारे सेल्स वाले लोग हैं वो खुश हो जाते हैं कि मेरे 35 पाइपलाइन में कस्टमर। उनको अगर पूछो पाइपलाइन क्या, तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे 35 कस्टमर्स पाइपलाइन में। लेकिन वो पाइपलाइन का पाइप कब तक रहेगा वो पता ही नहीं है, करेक्ट? आपको ये क्लियर करना है कस्टमर से कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, और उसके लिए आपको अपने साइड से इतना इनपुट देना है उसको, ताकि वो इतना याद करे कि अभी अगर मेरे पास टाइम नहीं भी है कोर्स लेने का, लेकिन जब भी मुझे कुछ कोर्स इस बारे में लेना होगा तो मैं उद्योगवर्धिनी को कॉल करूंगा, और मैं उद्योगवर्धिनी में शिवानी को कॉल करूंगा, या अश्विनी को कॉल करूंगा, या जितेश को कॉल करूंगा, या वैभव को कॉल करूंगा, या नीलेश को कॉल करूंगा। वो कभी होगा जब भी आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया आपके पहले कॉन्वर्सेशन से। ये इम्पैक्ट पे आपको काम करना है, और ऐसा नहीं आपको ही काम करना है। मैं अलग अलग ज्योग्राफीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स के टीम्स के साथ काम करता हूँ, और उनको मैं यही बोलता हूँ कि इम्पैक्ट पे आपको काम करते रहना है। मैं रिसेंटली एक टीम के साथ काम कर रहा था जहाँ पे सब अपने आप को टॉप परफॉर्मर्स मानते थे। जब भी मैंने उन सब से बोला, मैंने एक ही चीज बोला कि आप लोग सब मुझे आपका प्रोडक्ट पिच करोगे, आप मानोगे नहीं, सबका पिच अलग था। और जब भी मैंने उनको सुना दूसरों का पिचेस, तो वो सब एक दूसरे के बारे में बोलने लगे कि नहीं उनके पिच में तो ये बराबर नहीं है, लेकिन वो पिच उनके लिए काम कर रहा था। तो वो ये इमेजिन कर रहे थे कि ठीक है मेरे टारगेट्स हो रहे हैं तो मैं टॉप में चल रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली वो लोग परफेक्ट नहीं थे। बहुत सारा टाइम हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो कस्टमर्स से उनको एजुकेट करते हैं, हम लोग वो कॉन्वर्सेशन सुन नहीं पाते हैं। मैं आज तक एक प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जहां पे भी जाता हूँ अगर वो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन होता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके वो कॉन्वर्सेशन, वो रिकॉर्डिंग लेता हूँ और वो सुनता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कैसे दिख रहा था या वो ऑडियंस क्या थी, खुद को एनालाइज करने के लिए कि प्रदीप तूने ऐसा क्या बोला है जो इम्पैक्ट वो टाइम पे था, और ऐसा क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं आज तक 25 साल हो गए सेल्स कर रहा हूँ, मैं आज तक अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ।
मेरा कोई भी इंट्रोडक्शन 2 अलग प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं होता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सेल्स को अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर करना शुरू करेंगे तो सेल्स से बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, आज बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, बड़े से बड़ा सीईओ, उसके दिमाग में अगर सबसे ज्यादा कुछ बात चलती तो कि मैं धंधा कैसे बढ़ाऊं, मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊं। और मैं एक लेवल और आगे जाके आपको बताता हूँ कि एक टाइम था जब सेल्स को बहुत नीचे का दर्जा दिया जाता था कि सेल्समैन है, ये सेल्समैन है, ये सेल्स करता है। लेकिन आप एक सोचिए, अगर सेल्स को आप पूरे बिजनेस से निकाल दीजिए तो बिजनेस का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपका कितना भी अच्छा सोल्यूशन हो, कितने भी अच्छे मेंटर्स हो, आपके कितने भी अच्छे प्रोसेसेस हो, लेकिन अगर वो बिक रहा नहीं है मार्केट में तो उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, राइट। वो बेचने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो वो प्रोडक्ट को एकदम पी ले, कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझसे बात करे और मैं अगर उद्योगवर्धिनी को प्रमोट कर रहा हूँ तो उनको याद होना चाहिए प्रदीप मांजरेकर था जो उद्योगवर्धिनी से जिसने मुझे कॉल किया। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली इनसे ही बात करूं और वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाने चाहिए। एवरी टाइम जब भी किससे बात करते यार, आज हमारे साथ भी होता है ना, अगर हम कोई अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं या अच्छा एक प्रमोशन है, ये कोई अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं, राइट। वैसे ही काम आप ऐसे करें सेल्स में कि आपके बारे में लोग प्रमोट करना शुरू कर दें। और आज भी द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ। आज हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट चीज खरीदते हैं, कोई भी लेवल पे, हम लोग डायरेक्ट जाके परचेज नहीं करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, अपने वेल विशर्स, अपने फ्रेंड्स से उस बारे में डिस्कस करके एक ओपिनियन लेते हैं कि आपने वो एक घर खरीदा था, आपने वो डिजाइन एक आर्किटेक्ट यूज किया था, आपने वो पेंटिंग किया था, कहाँ से कर रहा है, आपने फर्नीचर लिया, कहाँ से लिया, आपने ये गाड़ी ली है, कैसी है। और काफी टाइम हमारे डिसीजंस उनसे इन्फ्लुएंस होकर हम लोग लेते हैं। आप लोग ने कितने टाइम ये प्रैक्टिस किया कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज तक उद्योगवर्धिनी के सेमिनार्स अटेंड किए हैं, उनको ऐसे ही कॉल करके उनका अगर आपके बर्थ डेट है, एक चीज आप लोग को लिस्ट में रखना है एज अ कंपनी, हर एक पार्टिसिपेंट का डेट ऑफ बर्थ, और अगर रिलेशन और अच्छा हो जाए तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी डेट। उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कॉल करना है या तो एक मैसेज करना है, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम टीम उद्योगवर्धिनी। मैं कोविड से पहले एक होटल में गया था और वहां पे मैंने कुछ बताया नहीं था कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन ऐसे ही मैं वाइफ के साथ गया था, एक छोटा सा हमने डिनर किया और हम लोग आ गए थे। एक फीडबैक फॉर्म था जहाँ पे मैं हमेशा फीडबैक देता हूँ, कुछ अच्छा लगता है तो। और वहां पे उन्होंने पूछा था कि कोई स्पेशल ओकेजन है यहाँ पे आप आए हो, तो मैंने लिखा था एनिवर्सरी है। नेक्स्ट ईयर वही दिन पे हम लोग ने कोई प्लान नहीं किया था, हम लोग घर पे ही थे, बहुत बिजी थे। इमीडिएटली वो होटल से कॉल आया मुझे कि सर हम लोग आपके पास आना चाह रहे हैं आपको विश करने के लिए। तो मैंने बोला आप क्यों आ रहे हैं स्पेशली? बोला नहीं सर हमें आना है। वो लोग आए, एक बर्थडे केक लेके आए हमारे लिए, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक। और ऐसे नहीं खाली ड्राइवर को भेजा है, कोई वहां के मतलब सीनियर स्टाफ आए थे और उन्होंने मेक श्योर किया कि हम लोग ने केक उनके साथ काटा। वो उनके अलग बात है कि मार्केटिंग में भी यूज किया उन्होंने, लेकिन अभी क्या हो गया, वो होटल और ब्रांड का नाम मेरे दिमाग में छप गया। हर टाइम जब भी हम लोग को कहाँ बाहर जाना था, सबसे पहले वो ब्रांड मेरे दिमाग में आता। उन्होंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया केक का, लेकिन एक इम्पैक्ट क्रिएट किया कि दे आर कस्टमर सेंट्रिक। आज तक अभी रिसेंटली मेरी एनिवर्सरी वापस थी, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, एक छोटा सा इनिशिएटिव है, आप कितने आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से टच में हो आज। मेरा एक क्वेश्चन रहता है हर एक टीम मेंबर से कि आपके कितने कस्टमर्स हैं जिनसे आप टच में हो और आपके कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, जवाब हमेशा इम्परफेक्ट आता है उसका, स्पॉट ऑन जवाब किसके पास भी नहीं। अगर एज अ बिजनेस, एज अ टीम विच इज फॉलोइंग अप विद कस्टमर्स, अगर आपको इतना अंदाजा नहीं है आपके टोटल कितने कस्टमर्स हैं और आपके कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो आप कहाँ ना कहाँ मिस कर रहे हो बात। क्यों? क्योंकि वो आपका ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं आप उस पर। एक दिन आपको कॉल्स नहीं करने हैं नए कस्टमर्स को, एक दिन खाली आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कॉल करने और पूछना है सर आपने ये ट्रेनिंग हमारे वेबिनार में ली थी, उसके बाद में खाली ये फोन किया जानने के लिए कि अभी आप
क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। हो सकता है वो कोई इंडस्ट्री में चले गए, लेकिन क्योंकि आपने उसको कॉल किया है, वो आपको याद करेगा और बोलेगा यार मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो चाह रहे थे वो सेम कोर्स में अटेंड करें, तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करवाता हूँ। आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ जिनके पास लाखों कस्टमर्स हैं। उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मिलके, वो है सेल्स के बाद कस्टमर्स को कैसे खुश रखा जाए। एक बहुत नीक थॉट है ये। बहुत लोग क्या बोलते हैं, सेल हो गया, प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट बिक जाते हैं, फिर उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि उनका जो रिपीट ऑर्डर है वो इतना नहीं आ रहा है। रीजन है कंपटीशन काफी बढ़ गया है। और ये होता है, एक बार आपसे कोर्स ले चुका है, अटेंड किया है, उसके बाद उसने वापस कुछ इंटरेक्शन आपके साथ नहीं किया है। उसका रीजन ये भी है कि आपने भी इनिशिएटिव नहीं लिया है उनसे बात करने का। तो पोस्ट सेल्स जो कस्टमर ने ऑलरेडी आपको एक सपोर्ट किया है, उसको तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और एक दिन खाली उनसे बात करके पूछिए कि क्या चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा है, और क्या आपके यहाँ पे कोई कनेक्ट में कोई है लोग जो आप चाहते हैं आप रेकमेंड करें उनको हमारे कोर्स में आने के लिए। आप देखोगे मैजिक है ये, बस पूछने की देरी है। अगर कोई मुझे आज फोन करके ये पूछता है कि सर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई लोग हैं जो ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं उसको कम से कम 2 नाम दूंगा। मेरे को डेली काफी मैसेजेस, काफी कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं एनालाइज करता हूँ, उनमें से हार्डली 1% लोग फॉलोअप करते हैं अच्छे से, और 100 में से 1 जन मुझे पूछता है कभी गलती से कि सर अच्छा आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई है जो आप रेकमेंड कर सको, और वो बंदे या बंदी को मैं खुद से हेल्प करता हूँ, क्योंकि आई हैव वर्क द हार्डवेयर। ये सब चीजें कोई भी MBA स्कूल, कोई भी सेल्स नहीं किया हुआ इंसान ये सब नहीं बता सकता। ये वही इंसान बताएगा जिसने सेल्स में बहुत धक्के खाए हैं, जिसने एक एक कस्टमर को कन्विंस करने के लिए दिन बिताए हैं, बहुत सारे फॉलोअप्स किए हैं। इमेजिन करिए, मैंने एक कस्टमर को जो CFO को मैं इंटरेक्ट करता 11 फॉलोअप्स किए। हर दिन कॉल करता था, वो बोलता है प्रदीप कल 11 बजे फोन करना, 11 बजे फोन किया, प्रदीप 12 बजे कल फोन करना, फिर 10 बजे फोन करना। मैंने ऐसे 11 दिन किए। उसने 11वें दिन पे मुझे बोला प्रदीप आपने मुझे 11 बार क्यों फोन किए। मैं बोला सर आप बिजी हो इसलिए आप मेरे को हर दिन नया टाइम दे रहे थे। बोला नहीं प्रदीप, मैं आपको आपके लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास वो पेशेंस है मेरे साथ डील करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको 11 बार ऐसी एक्सक्यूजेस दी है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने 11 दिनों में क्या किया है। मैंने आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, आपके बारे में रिसर्च किया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ही दूंगा। अभी ये सारी क्वेश्चंस है मेरे, इसको क्लैरिफाई करके मेरे पास आइए और हम लोग फॉर्मल मीटिंग करेंगे। दूसरी चीज सेल्स में, एक तो आपको फॉलोअप में मास्टरी लेके आनी है। फॉलोअप ऐसा करना है कि वो कस्टमर या तो आपका दोस्त बन जाए या तो वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। दूसरा एक साइड है सेल्स में कि हम लोग प्री जज करना शुरू हो जाते हैं, और ये सब लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो प्री जज नहीं करता है। अरे ये कस्टमर है, इनको तो आई डोंट थिंक सो, इनका तो बजट, और कोई कोई कस्टमर आपको बोलेंगे मेरा बजट भी नहीं है, तो वही टाइम पे हमारे लिस्ट में से वो कट हो जाता है। वो कभी भी कट मत कीजिए। वो हो सकता है उसका बजट ये कोर्स के लिए नहीं है, लेकिन वो आपको इतने सारे लीड्स दे सकता है कि आप हैरान हो जाओगे। प्रीजज मत कीजिए कि ये कस्टमर है, ये तो गांव खेड़े से है, ये क्या करेंगे, इनको तो खाली खेती के बारे में हम लोग कोर्स समझाएंगे। हो सकता है उनका लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो आपका इंजीनियरिंग का कोर्स का एक हो सकता है। उनके गांव में एक इंजीनियर बन के आया हुआ है और वहां पे सेलिब्रेशन बहुत होता है, तो अभी हर एक के दिमाग में ये कि इंजीनियरिंग के बारे में सीखा जाए। तो प्रीजज अगर आप करना छोड़ दें कि ये कस्टमर तो यार मेरे को नहीं लगता ये खरीदेगा, ये आपको आपके डिक्शनरी से निकाल देना है कि ये कस्टमर तो खरीदेगा ही। और बहुत टाइम एज सेल्स टीम मेंबर्स हम लोग कस्टमर्स को प्रेशर भी देते हैं कि आप आज ही मुझे बताइए आपको लेना है कि नहीं लेना है। हम लोग एज ए कस्टमर वो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, राइट। अभी मैं एक सेमिनार में था थोड़े टाइम पहले, किसके साथ, वो बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून है,
और उन्होंने ऐसी बात कर दी, फिर उन्होंने रिपेंट किया उसके बाद और मेरे से पूछा, प्रदीप ये सही किया कि नहीं किया? मैंने बोला ये आपने सही नहीं किया। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपको हम्बल रहना बहुत जरूरी है और आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप सामने वाले को सीधा गिरा नहीं सकते हो कि सर, बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, सर आप तो लोगे नहीं, मुझे मालूम है। नेवर डिमीन अ कस्टमर। आपको कस्टमर्स को रिस्पेक्ट करना है, भले वो एक 500 रुपए वाला प्रोग्राम ले रहा है कि 50,000 वाला। आपका रिस्पेक्ट एंड द वे यू एंगेज विद कस्टमर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कल जाके आपको पता नहीं, वो कोई बहुत ही बड़े आपके पोटेंशियल कस्टमर के साथ बैठा है और वहां पे वो कस्टमर कुछ बात कर रहे हैं आपके कंपनी के बारे में किससे, और इसने सुन लिया है और इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। वो क्या बोलेगा, अरे उद्योगवर्धनी मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और आज वर्ड ऑफ द माउथ ऐसे स्प्रेड होता है, जैसे अच्छी चीजों का भी होता है, बुरी चीजों का भी इमीडिएटली होता है। और मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि हर एक टीम मेंबर वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। आपके ऊपर है आप वो कस्टमर को वो कॉन्वर्सेशन के टाइम कैसा फील करवा रहे हैं। एक कॉन्वर्सेशन तभी रिकॉल कर सकता है कोई जब भी वो एक अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है। आप ऐसे बात करना, ये कम्युनिकेशन एक आर्ट है। और बहुत सारे लोग हैं जो एक ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। मैं देखता हूं कि कोई खाली मराठी में है, कोई खाली हिंदी में। आपको कम से कम 2 या 3 लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। उसका रीजन है, आपका कस्टमर एक ही प्रांत का तो नहीं है ना। यहाँ आप उसको टारगेट करना चाह रहे हो। आज अगर आप एक गुजराती कस्टमर से बात कर रहे हो, आप टूटी फूटी गुजराती पे अगर बोल दोगे, उस पे जो इम्पैक्ट होगा उसका आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं एक मीटिंग में बैठा था बहुत साल पहले, तो सिंधी फैमिली थी, बिजनेस फैमिली थी। तो मैं बहुत यंग था, तो मैंने उनको पिच किया। मैंने बोला सर ये पीस ऑफ माइंड है ये प्रोडक्ट में, आप अगर लोगे तो फादर सन बैठे थे, उनका ट्रेडिंग बिजनेस था बहुत बड़ा। उन्होंने आपस में सिंधी में बात करना शुरू कर दिया और मुझे सिंधी आती थी थोड़ी बहुत। तो जब भी मैंने उनसे सिंधी में 2-3 शब्द कहे, वो जो फादर थे उन्होंने तो मुझे गले लगा दिए। उन्होंने बोला आप सिंधी कैसे बोल सकते हो? मैंने सर बिजनेस कम्युनिटी में आप सबसे एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी हो, आपसे तो बहुत सीखना है। तो मेरे बहुत कस्टमर्स है सिंधी, इसलिए कहाँ पे मैं गुजराती में बात करना शुरू कर देता था। क्या होता है उसमें, ये नहीं है कि वो मुझे बस अंधाधुन विश्वास करेंगे, लेकिन एक कंफर्ट फैक्टर हो जाता है, राइट? जैसे कोई महाराष्ट्रन कस्टमर है, आप उनसे मराठी में बात करोगे तो एक इम्पैक्ट अलग है। लेकिन एज अ पर्सन हु हैज टू एंगेज विद डिफरेंट क्लाइंट्स, अगर आप एक ही कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन आप चाहते हो कि हर एक कम्युनिटी आपसे जुड़े, क्योंकि आप जितने ज्यादा कम्युनिटीज के साथ जुड़ोगे उतना आपका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा कम्युनिकेशन। बहुत सारे हमारे टैलेंटेड लोग हैं इंडिया के जो कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है उनका, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। और उनको अगर मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं बात कर पा रहे हो कॉन्फिडेंटली, तो सर मैं अगर इंग्लिश में बात करूंगा ना तो मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं सामने फंबल करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंग्लिश में सबसे अच्छे से जो प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स इंग्लिश के, वो इंडियंस ही हैं। अमेरिकन्स, यूरोपियंस, उन सब से मैं डील कर चुका हूँ। मैं दुबई में था 15 साल, जहाँ पे मैंने हर एक नेशनैलिटी के लोग से डील किया है। 200 देशों के लोगों से मैंने डील कर चुका हूँ और मैं ये बात पे पहुंचा हूँ कि इंडियंस का जो प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन है बहुत अच्छा है। हमारा प्रॉब्लम खाली ये है कि हम लोग बात नहीं करते हैं इंग्लिश में, और जो लोग बात अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, राइट? तो आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा काम करना है, आपको आपके पिच पे काम करना है, एक कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है आपके पिचेस में। आप में से जो अच्छे एक्सपीरियंस आपके आ रहे हैं डे के, वो आपको शेयर करना है। डे हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जहां पे आप अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे खाली।
हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जहां पे सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। क्यों? वेबअप के लिए जो एक खराब एक्सपीरियंस हो सकता है नीलेश वो एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज करना है वो नीलेश ने किया है। आपस में आपके पास सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अगर आ जाते हैं तो आपका कोई भी कस्टमर आपसे दूर नहीं जाएगा। मैं कंपनी में जुड़ा था बीच में कुछ सालों पहले, जहां पे एक प्रैक्टिस थी उनकी, अगर वो कोई कस्टमर टफ कस्टमर आ जाते हैं उनके साथ फोन पे, कॉलिंग पे ही थे वो लोग, तो वो लोग ने एक स्टैंडर्ड एक उनको आंसर दिया कि सर मैं अपने सुपरवाइजर को कॉल पे कनेक्ट करती हूँ। और ऐसा आप लोग ने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे कॉल सेंटर्स जहाँ पे आप इंक्वायर करते हैं तो बोलते हैं आप होल्ड कीजिए सुपरवाइजर को मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ आज जो फैक्ट है, वो सुपरवाइजर नहीं होता है, वो उनका एक कलीग होता है जिसको वो हर्डल को हैंडल करने में मास्टरी है। और वो जब भी आता है एज ए सुपरवाइजर, सबसे पहले वो थोड़ा रिस्पेक्ट भी गेन करता है कस्टमर का। कस्टमर का गुस्सा ठंडा हो गया है और वो भी ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाता है, लेकिन वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता। मैं बहुत सारे कस्टमर इंटरेक्शंस में उठ चुका हूँ बीच में ये बोल के सर आज दिन अच्छा नहीं है, मैं आपको अगले दिन पे फोन करूंगा या बात करूंगा जब भी आपका मूड अच्छा हो, क्योंकि आज आप मेरे को बहुत टफ टाइम दे रहे हो। तो इसी बात को सुन के वो हंसता है, बोलता है हाँ मैंने शायद आपको बहुत टफ टाइम दिया होगा। एंड ऑफ द डे सामने साइड पे भी कोई ह्यूमन ही बैठा है, कोई एलियन नहीं है, वो भी इमोशंस है उसको भी। सबसे अच्छी बात है आज वो आपसे इजीली कनेक्ट कर पा रहा है। अभी आपका है कि आपको उतने रीजंस आइडेंटिफाई करने कि मैं कितने बार वो कस्टमर से एंगेज कर सकता हूँ बिफोर वो एक्सेप्ट करे मेरे से जुड़ने के लिए। मैं कंपनी से बहुत टाइम से फॉलोअप कर रहा हूँ उनसे एंगेज करने के लिए। उनकी पूरी जो सीनियर मैनेजमेंट मुझे जानती है, अभी तक उन्होंने एंगेज नहीं किया, लेकिन पूरा सीनियर मैनेजमेंट जो 50 जन हो गया वो सब मुझे इंडिविजुअली जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूँ उनको रिसर्च करने का। कोई बड़े एक है आपके लाइन ऑफ बिजनेस में, कोई बड़े कस्टमर आपको लगते हैं कि जो सही में आपके प्रोडक्ट और सोल्यूशन के लिए अच्छे हैं, उनके बारे में आप रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। उनके कंपनी के बारे में, उनके अवार्ड्स क्या मिले हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या है। ये क्यों रिसर्च करना जरूरी है? दो चीजों के लिए। जब भी उनको आप बात करोगे, अगर मुझे मालूम पड़ा कि मिस्टर चांडक ने अभी रिसेंटली एक नया डिवीजन स्टार्ट किया और उनको यहाँ पे एक अवार्ड मिला है, और मैं उनसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, अगर मैंने उनसे स्टार्ट ही किया कॉन्वर्सेशन ये बोल के कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये रिसेंटली अवार्ड मिला था, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा है, वो क्या बोलेंगे? ओ थैंक यू प्रदीप। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा अपना इंट्रोडक्शन। उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि वो जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो। इसलिए आज रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर इवन यू एंगेज अ क्लाइंट। आप बोलोगे मैं कैसे रिसर्च करूं? रिसर्च करने के लिए काफी ऑप्शंस हैं, आज बहुत इजी हैं। सबसे पहले आपका एक फ्रेंड होना चाहिए मिस्टर गूगल। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसमें। आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो उसका नॉलेज आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई एक्सपीरियंस सोलर का इंजीनियर भी आपको अगर मिल जाए ऑपोजिट साइड पे, और ये होगा, और आपने एक्सपीरियंस भी होगा, कोई बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है वो डोमेन का, और ये मैं खुद करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जहां पे भी मैं सेल्स का देखता हूँ ना, कोई सेमिनार है या कोई, मैं उसमें रजिस्टर करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अटेंड करूं, लेकिन इसलिए कि मुझे जानना है वो लोग क्या पिच कर रहे हैं। और जब भी वो लोग मेरे से बात करना शुरू करते हैं, मैं उनको जो क्वेश्चंस पूछता हूँ, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो लोग बोलते हैं सर आप हमारी टांग खींच रहे हो। मतलब नहीं, टांग नहीं खींच रहा हूँ, आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप ये प्रमोट कर रहे हो। आप आज किससे जुड़ना चाहोगे? जिसके पास आपसे कम नॉलेज है, ये आपसे आपके जितना है आपसे ज्यादा नॉलेज। जाहिर सी बात है, एटलीस्ट लेवल के लोग यहाँ, करेक्ट? तो वो आपको कैसे वो नॉलेज आप बढ़ाओगे? आप रिसर्च करना शुरू कीजिए, आपके प्रोडक्ट पे कंट्रोल लाइए अपने, कि आप अगर चीफ मिनिस्टर के सामने भी आपको ये पिच करना है तो आपका नॉलेज उतना हो।
ऐसा नहीं हो कि नर्वस होना कुछ गुनाह है, नर्वस सब लोग होते हैं, मैं भी बहुत नर्वस होता हूँ। काफी टाइम मैंने रात भर प्रिपेयर की है, मेरा प्रेजेंटेशन है अगले दिन, लेकिन मैं वो प्रेजेंटेशन के टाइम एकदम नर्वस हो चुका हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गया हूँ मैं। नर्वसनेस भी जरूरी है। आप कॉलिंग कर रहे हो, आपको 6-7 कस्टमर्स ने कंटिन्यूसली बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये आपका ये फेल है, मैंने 2-3 बार आपका अटेंड किया, कुछ फायदा नहीं है। ये हर एक प्रोडक्ट, हर एक सॉल्यूशन के साथ होता है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके प्रोडक्ट पे, आपको कॉन्फिडेंस है आपके टेरिटरी पे, आपके डेटाबेस पे, तो वो आपके पॉजिटिव कस्टमर्स कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन आपको इतना जानना जरूरी है कि हर एक कस्टमर जो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐसे आप क्या कर सकते हो जो आपके साथ हो। आप एक दिन खाली वो कॉल्स कीजिए आप कस्टमर्स को जिन्होंने ना बोला कि सर हम लोग एक मार्केट सर्वे कर रहे हैं नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने के लिए, तो आप बताओगे आप कौन से प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड है, और आपके कोई मेंटर है क्या इसमें जिसको आप फॉलो करते हो। वो खुद ही आपको मेंटर्स के नाम भी दे देगा। तो आप क्या कर रहे हो, साइड बाय साइड उससे रिलेशन बना रहे हो, उसका इंटरेस्ट किस में वो अरेंज कर रहे हो, और ऐसे 3-4 कस्टमर्स आपको मिल गए, आप एक प्रोग्राम भी बना सकते हो ना। और नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे वही कस्टमर, सर मेरा ये डायरेक्ट सेलिंग का ये प्रोग्राम है, कोल्ड कॉलिंग का प्रोग्राम है, आपने बोला था इसमें आपको इंटरेस्ट है, हम लोग ने अरेंज किया है। वो कितना खुश हो जाएगा, और वो खुद आपको 3-4 कस्टमर्स और भी लेके आएगा। देखिए वक्त सबके पास सेम है, अंबानी के पास भी 24 घंटे ही है, आपके पास भी उतना ही है। स्टीव जॉब्स के पास भी उतना ही था, आपके पास भी उतना ही है। नरेंद्र मोदी के पास भी उतना ही है, हमारे पास भी उतना ही है। लेकिन हम लोग वो वक्त का क्या कर रहे हैं, वो डिफाइन करता है आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको काम ऐसे करना है जैसे आपकी ही कंपनी है। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कहने के लिए बहुत ईजी है कि मैं क्यों काम करूं ये सोच के कि ये मेरी कंपनी है। क्योंकि आज का जो टाइम है वो ऐसा टाइम है कि अगर आप टॉप पे नहीं हो आपके गेम के, आपके पास अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, तो चांसेस कम है कि सामने वाला आपकी बात समझेगा। आप अगर ये सोच के आगे बढ़ोगे कि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो, और आप क्या बेच रहे हो, आप सबसे बड़ी चीज बेच रहे हो, आप खुद को बेच रहे हो। एक इंग्लिश में एक सेइंग है, पीपल बाय पीपल, राइट। वही लोग आपसे डील करना चाहेंगे जो आपसे खुश हैं, आपसे इंप्रेस। आपने ऐसा कुछ किया आज तक कि आप कहाँ गए हो लेने कुछ सामान, और आप जिससे खरीदे हो इतना अनप्रोफेशनल है और इतना गंदा सर्विस दिया है कि आपने बोला फिर भी मैं ले लेता हूँ, ये बहुत ही गंदा है, एनवायरनमेंट अच्छा लगा। बहुत टाइम होता है हम लोग को लेकिन हम लोग निकल जाते हैं वहां से। मेरे साथ भी हुआ काफी टाइम, मैं काफी गया थोड़ा अनहाइजीन कंडीशन में स्टोर किया, मैंने नहीं लिया, राइट। तो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आपके पिच में कंसिस्टेंसी लेके आइए, कस्टमर्स को रिसर्च कीजिए, वो कस्टमर्स ना बोल रहे हैं उनके पास वापस जाने का मौका ढूंढिए, उनसे ज्यादा एंगेज कीजिए ताकि वो आपको खुद से मौके दें आपका कस्टमर्स जो बेस है बढ़ाने के लिए। मैं सेल्स के टॉपिक पे कंटिन्यूसली 12 घंटे 14 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग जो आपको मैंने आज जो बातें बताई हैं उसके बारे में थोड़ा सोचिए। आप क्या कर सकते हो आपके खुद के डेली रूटीन में चेंजेस, वो आपको खुद को डिसाइड करना है। और वीकली आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस का सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए कि क्या ये हफ्ते में हम लोग ने अच्छा किया, वो हमें शेयर करना है एक दूसरे। एंड शेयरिंग इज केयरिंग। आप जब तक शेयर नहीं करोगे, जब भी आपको कोई कस्टमर आके अगर गुस्सा करता है और कुछ बोलता है, आप ऑब्वियसली वो शेयर करोगे, राइट, यार ये कस्टमर ने मुझे कॉल किया। लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, वो भी शेयर कीजिए।
आपको पता नहीं आपके कलीग के माइंडसेट पे कितना प्ले कर सकता है कि ये कस्टमर था, उसको मैंने ये बात की और वो ऐसे कन्विंस हुआ, राइट? So on this note, Sriram, I think I've given them a lot of inputs on how to, start working on basic. मेरे ख्याल से अगर फाउंडेशन अच्छा होगा आपका, तो कोई भी प्रोग्राम आने दो, कोई भी लॉन्च करोगे आप, वो सक्सेस ही होगा. तो आई थिंक आज के लिए मैं आपको यही बात पे छोड़ना चाहूंगा. Yes sir. Okay, sure. Thank you sir. किसी का कोई कोई questions, doubt, anything? नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन प्लीज. सर, सुमति चांडक बात कर रही हूँ. ऑफिस तो मैं काफी साल. How are you? यस फाइन सर, हाउ आर यू? एंड कैसी है ममता Great, मैम? great, great मैम. बहुत दिनों से ऐसे बहुत साथ बढ़िया. नहीं हो पाए, लेकिन व्हाट्सएप पे हम अटैच है एक दूसरे से. बहुत थैंक यू मैम. या बहुत अच्छा सर. बहुत सारे हैंडलिंग तो हमने भी काफी सारे की है, और जैसे फोन करते हैं हैंडल, तो बहुत कुछ हमें भी नया कुछ सीखना मिलता है. लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो थिंकिंग उनकी क्या है, कैसे सोचते हैं. हम अपने आप में बहुत सारा इम्प्रूव करते हैं, और हमें भी समझ में आता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए. तो वो तो एक मतलब बहुत अच्छा जॉब लगता है मुझे. एक्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जॉब, और करते भी है हम लोग वैसे. तो आज का आपके सेशन में से भी बहुत कुछ हमें नया आइडियाज मिला. जो आपने बोला था पहले कि कस्टमर को बर्थडे विश करना, ये करना, तो ये एक्सपीरियंस शुरू में मैंने किया था सर. बहुत अच्छा. और वो कस्टमर जिनसे भी बात हो चुकी थी, वो थे शुरू के जो, जब मतलब बैच साइज बहुत छोटा छोटा होता था ना, तो वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा, और वो बॉन्डिंग अभी तक बहुत ज्यादा है. तो मतलब 89 से यूं समझो कि 89 90 से जो लोग आज तक हमारे कांटेक्ट में है, तो स्टिल डेट अभी तक भी है. तो इतना अच्छा हमारा बॉन्डिंग था कुछ कुछ चीजों से, ऐसे आप जो बताए वो चीजों से है. तो वो एक बहुत सेटिस्फाइड देता है, और यही चाहते हैं कि वो कंटिन्यूस रखे हम. जैसे भी होता है किसी का में पता चलता है, तो उतना अटैच हमें रहना चाहिए. बहुत अच्छा. थैंक यू. So एक बार सबसे की टेक अवेज ले लेते हैं कि क्या टेक अवेज है और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन द डे टू डे लाइफ. श्योर. ओके. सो आय थिंक सगळ्यांनी म्हणजे काय काय तुम्हाला वाटतं की फ्रॉम टुडे सेशन यू कॅन इम्प्लिमेंट अँड देन वी कॅन म्हणजे आपण त्याच्यावरती मेजर करू शकतो ऍक्टिव्हिटीज, आपला परफॉर्मन्स. येस, आय थिंक निलेश सर. सर सेशन खूप छान होतं, पण काही ज्या आम्ही डिफिकल्टी फेस करतो त्या तशाच आहे अजून. म्हणजे बऱ्यापैकी जे मी आधी खूप वेळा डिस्कस केलं, जे आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आहे ते स्पॅम मध्ये जातात, मॅक्झिमम टाइम गेलेलेच आहे. तर समोरचा जो पर्सन असतो तो डायरेक्ट फोन कट करून टाकतो. हे एक झालं. त्याचा खूप वेळा मला हा प्रॉब्लेम येतो की माझे मॅक्झिमम कॉल रिसीव होत नाहीये, घेतच नाही लोक. एक चीज है, तो वो टाइम पे आप क्या करते हो जब ऐसा डिस्कनेक्ट हो रहा है कॉल? तो मेसेज पाठवलेला असता, जर त्यांनी फर्स्ट अटेम्प्टला उचलला नाही तर सेकंड अटेम्प्ट करतो लगेच. म्हणजे ते उचलतात, त्यांना माहिती की मग हा स्पॅम नाही. ते बहुतेक वेळा उचलतात, काही जण कट करून टाकतात. ऍक्च्युअली त्यांना तो नंबर जास्त कॉलिंग मुळे रेड मध्येच दिसतो, बहुतेक जण ब्लॉक करून टाकतात. आप कौन से नंबर से कॉल कर रहे हो श्रीराम? व्हाट नंबर्स आर दे यूजिंग? सबके सर मतलब ऐसे पर्सनल नंबर, जैसे ऑफिस से पर्सनल ऑफिस का ही नंबर है, आइडिया का. ओके. कोई पॉसिबिलिटी है कि उनको अपने मोबाइल से कॉल करने का एक ऑप्शन मिले? मतलब ऑफिस का ही नंबर है, हर एक का अलग अलग नंबर है ऑफिस का ही. अच्छा, इंडिविजुअल नंबर्स है ना सबके? मतलब मोबाइल ही है ना? हाँ. ओके. अच्छा, जब भी आपको कोई डिस्कनेक्ट करता है ना फोन, सबसे पहली बात, एक रूल है कॉलिंग का, आप उसको इमीडिएटली कॉल मत कीजिए अनलेस कि वो इमरजेंसी है. कट करने का एक सिचुएशन ये होता है कि वो बिजी है जेन्युइनली, या तो वो टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं है. आप उसको इमीडिएटली कॉल मत. बहुत टाइम 3 कॉल्स आ जाते हैं बैक टू बैक, वो कॉल्स का कुछ फायदा नहीं है. उसके जगह पे आप एक काम की, जैसे आपने बोला ना मैसेज करते हो, एक मैसेज क्या करते हो, व्हाट्सएप करते हो कि एसएमएस? व्हाट्सएप करते हैं सर.
पहले एसएमएस भी करते थे, अभी एसएमएस नहीं करते, वो ऑफिस में से ही वो भेज देते हैं एसएमएस पूरे। ठीक है, तो वापस एसएमएस करते ही नहीं। व्हाट्सएप में सीधा प्रोग्राम का डिटेल भेजते हो क्या? प्रोग्राम का डिटेल रहता है पूरा। अच्छा, ओके। उसके साथ आप कुछ लिखते हो प्रोग्राम की डिटेल्स के साथ? नहीं, वो तो बना के ही देते हैं पूरा मैसेज। ठीक है, उसमें श्रीराम मे बी वी शुड राइट समथिंग वेयर प्रोग्राम डिटेल्स आर देयर, registration link is there, but one line, we look forward to having a conversation with you to help us understand you better in how as an entrepreneurship development company we can help. This one couple of lines. Okay. So what will happen is it does not go across as another marketing message, क्योंकि आज marketing messages बहुत आते हैं, लेकिन अगर कल सामने से कोई अगर हमको बोल रहा है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, तो उसमें एक थोड़ा मैसेज भी वार्म जाता है और वो बात करने का मौका आपको जल्दी मिल जाए। बराबर। तो ये ऐसा सेकंड मैसेज जाना चाहिए क्या, एक ही मैसेज में कंपोज करना चाहिए? एक ही मैसेज, लेकिन वो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा पर्सनलाइज लगे। तो अगर प्रदीप को जा रहा है, नाम तो आई एम श्योर सबका नाम मालूम होगा जब भी आपके पास आता है, तो अगर कस्टमाइज करके नाम के थ्रू जाता है मैसेज तो उसका इम्पैक्ट एक अलग होता है। बराबर, ओके। वो थोड़ा एक उस पर काम कर सकते हैं। और क्या है चॅलेंज नीलेश? म्यूट आहे तुमचं। सर, आमचे जे प्रोग्राम आहेत ना, बऱ्यापैकी काही प्रोग्राम असे की ज्याच्यात जनरल पब्लिक कोणीही ऍडमिशन घेतात, जसं शेअर मार्केट झालं, फूड प्रोसेसिंग झालं, याच्यात असं काही लिमिट नाही की याच कॅटेगरीतले पाहिजे। पण काही प्रोग्राम असे आहे ना, तर कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड लोक तिच्यात करू शकतात, कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड असे काही प्रोग्राम आहे, पण तिथं आम्हाला चॅलेंजेस फेस करावे लागतात। आम्हाला त्या क्षेत्रातलं काही जास्त माहित नसतं, तरी आम्ही बऱ्यापैकी जरा नॉलेज जे आता आलेलं आहे त्यावर आम्ही कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न करतो, पण त्याच्यातले लोक जरा कन्व्हिन्स करायला खूप डिफिकल्ट होऊन जातं। तो अगर नॉलेज रहेगा तो होगा ना कन्विंस? ऍक्च्युली ते समोरचे, आता आमचं एज्युकेशन बॅकग्राऊंड वेगळं असतं। ऍक्च्युली तेच एमटेक झालेले, मी काल साईड इंजिनियरचा फॉलोअप घेताना ते एमटेक पर्सन होते काही, की ते ऑलरेडी इंजिनियर आहे, ऍक्च्युली त्यांनी ते शिकलेलेच आहे, पण ऍडिशनल साठी करतात बहुतेक लोक, पण तिथं प्रॉब्लेम येऊन जातो। काय प्रॉब्लेम होतो? म्हणजे कन्व्हिन्स करायला बहुतेक वेळा ते फक्त जनरल असे, आणि फेसबुकच्या ज्या लीड असतात ना, मॅक्झिमम लोक असं जनरल फक्त तिथं दिसली ऍड म्हणून रजिस्टर करतात। आमच्याकडे ज्या लीड येतात त्या खूप असे पर्सन असतात फक्त जनरली रजिस्टर करतात। देखो एक्सपीरियंस लोग, एक बात बताओ आपको, एक्सपीरियंस जो लोग हैं ना, वो लोग एक ही चीज को वैल्यू करते हैं, वो एक्सपीरियंस। अच्छी बात क्या है, उद्योग वर्धनी के प्रोग्राम्स में जितने भी लोग आ रहे हैं जो मैंने देखा है वो सब एक्सपीरियंस्ड है, राइट? अगर आपने कोई एमटेक इंजीनियर से बात की है और उसने अगर आपको ग्रिल करना शुरू कर दिया, क्या है भाई ये प्रोग्राम में क्या है, आपके पास बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए प्रोग्राम का। उसमें अगर वो आपसे और क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपका इमीडिएटली रिस्पॉन्स ये जाना चाहिए कि सर ये बताता है कि आपको ये इंडस्ट्री में कितना नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है। यही नॉलेज को कंसिडर करते हुए हम लोग ने जो मेंटर को इनवाइट किया है कोर्स के लिए, वो ये हैं, उनका ये बैकग्राउंड है, और हमें ये गारंटी है कि आप जब ये सेशन अटेंड करेंगे आपका नॉलेज और इंक्रीज ही होगा। आप उनको ये बात करके वो मेंटर के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन उनको दीजिए, और वो मेंटर सिलेक्शन तो आपका बेस्ट है, राइट? आपको ये क्वेश्चन उनको पूछना है, आपको अपना नॉलेज एनहांस करना है कि नहीं, लेकिन जिसने आपको ये बोल दिया नहीं मुझे और सीखना नहीं है, तो फिर आप उसको ज्यादा मत पुश कीजिए। एक टाइम के बाद आपको भी समझना है वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर आप टाइम मत वेस्ट कीजिए उसके साथ, आप फिर उसको यही पूछिए आपको किस एरिया में इंटरेस्ट होगा और आपके जानने वाले में कोई है जिनको आप रेकमेंड कर सकते हो, बस इतना कीजिए। यस, ठीक है ना? और कोई? अश्विनी टेक अवे, म्यूट आहे तुमचा। हेलो सर। यस बोला। सर अगर
कैंडिडेट्स कन्विंस करने के बाद भी इंटरेस्टेड ना हो तो क्या करें, ये पूछना था मुझे। आप क्या करोगे? तो आप कैसे क्या convince करोगे करें? इंटरेस्टेड नहीं होते तो? तो मैं तो सर हमारे प्रोग्राम के बारे में उनको सब काउंसलिंग करूंगी, क्या क्या है उसमें, तो उसके सब क्वालिटीज वगैरह बताऊंगी जितना है उतना, तो मेरे साइड से मैं बताऊंगी, पर उसको कैसे कन्विंस करें, मतलब वो इंटरेस्टेड है पर वो बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है, वो बताने के बाद भी वो बोल रहा है कि बाद में कॉल करूंगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे अच्छी चीज अगर किसने बोल दिया ना बाद में कॉल करो, तो आपको ये पूछना है कभी कॉल करो। हाँ सर, मैं पूछती हूँ, सेम ईयर वो बोलते हैं कल करो परसों करो। देखिए, फॉलो अप करना भी जरूरी है। हर एक कस्टमर आपको पहले ही कॉल पे ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अश्विनी के लिए रुका था, उसने कॉल किया, अभी मेरे को ज्वाइन करना है। नहीं, आपको अगर ये आइडिया आ रहा है कि वो कस्टमर ये प्रोग्राम के लिए सूटेड है, तो फिर आपको उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाओगे आप? एक, आपको उसको आपके फेसबुक पेज पे डाइवर्ट करना है, आपके वेबसाइट पे डाइवर्ट करना है। आपके वेबसाइट पे इतने अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट? जितना वो आपके कंपनी के बारे में जानेगा, उतना उसको ट्रस्ट ज्यादा आएगा आपकी कंपनी पे, राइट? ट्रस्ट कैसे आएगा? जब भी वो देखेगा कि अच्छा इतने सारे कोर्सेज कर रहे हैं ये, जिसमें से इतने लोगों ने अटेंड किया और इतने सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी हैं, राइट? तो आपको दो चीज बेचनी है, आप जो भी बेचते हो फोन पे, एक खुद को भी बेचना है, उसमें आपको तैयारी पूरी करनी है, तैयारी जीत की रखनी है कि आपका पिच परफेक्ट हो, आप बात अच्छे से कर रहे हो, और दूसरा आपको आपके कंपनी को भी बेचना है। आपके कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो आपको उनके सामने रखने हैं। हो सकता है एक कोर्स है जो रिसेंटली अचीव, उसमें सबसे अच्छे टेस्टिमोनियल्स आए हैं आपको, ठीक है, लेकिन वो रिलेटेड नहीं है वो कस्टमर उससे, आप उसको भेजिए ना टेस्टिमोनियल। आज मुझे एक कंपनी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नासा सबको मालूम है, राइट? अभी नासा में हर एक बंदा तो इंटरेस्टेड नहीं है, एस्ट्रोनॉट्स और यहाँ जो उसका स्पेस रिलेटेड है। अभी मेरे को नासा का किसने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल शेयर किया, तो मैंने बहुत ही इंप्रेस हो गया। मैंने सोचना शुरू किया कि ये आर्टिकल मैं मेरे कौन से कस्टमर के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी से डील कर रहा था, तो उनके एक सीनियर है डिसीजन मेकर, उनको मैंने वो शेयर किया आर्टिकल। उनको इतनी खुशी हुई, वो फिर आर्टिकल पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि प्रदीप अभी आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, कैसे कर रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, मैं आपको भी गाइड करता हूँ क्या करना है। कभी कभी कस्टमर्स इमीडिएटली आपसे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन आपको आपका कंपनी क्या अचीव कर रहा है वो उनके सामने रखना बहुत जरूरी है। जितने भी कस्टमर्स से आपने व्हाट्सएप पे प्रोग्राम के बारे में भेजा है, क्या आपने उनको आपके टेस्टिमोनियल्स के वीडियो भेजे हैं? फीडबैक कंटेंट का एक स्क्रीनशॉट बना के भेजिए कि देखिए ऐसा फीडबैक आया लास्ट कोर्स का। उनको फेसबुक पे फॉलो करने को आप बोलिए, फेसबुक पे आपका आता है, अच्छा अच्छा, राइट? अगर फिर भी कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, तो आप फिर उनसे पूछिए कि सर कौन सा प्रोग्राम है जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। आज कितने लोग आपसे पूछते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, वो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, बहुत कम लोग ना। लेकिन अगर आज घर घर पे आके एक कंपनी ने पूछना शुरू कर दिया कौन से प्रोडक्ट की आपको जरूरत है, हम लोग वो स्पेशली आपके लिए बना सकते हैं, तो आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा ना। होम अप्लायंसेस से लेके ऐसे और जो भी अच्छे सॉल्यूशंस चाहिए हमको, तो आपको कस्टमर्स से आप ऐसे कंपनी को प्रमोट कर रहे हो जो कस्टमर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कन्विंस तो करना ही है, लेकिन कस्टमर को छोड़ना भी नहीं है। कस्टमर आपके लूप में होना ही चाहिए। सेल कीजिए, आप अपने आप को सेल कीजिए, आपके कंपनी को सेल कीजिए। सेल करना मतलब ये पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपको कभी लग रहा है कि कस्टमर सामने से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो फिर वो कॉन्वर्सेशन को आप भले 10 मिनट तक खींचेंगे, कुछ फायदा नहीं है। आपको वो टाइम में
आपको बोलना है मैं आपको हमारे कंपनी के टेस्टिमोनियल्स भेज रहे हैं जो पहले के पार्टिसिपेंट्स है कोर्स में, वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपका क्यों कोर्स ज्वाइन करूं मैं, आपकी तो कंपनी के बारे में सुना नहीं है मैंने, क्या फायदा होगा। सर ये इसके लिए हम लोग हर एक पार्टिसिपेंट से टेस्टिमोनियल लेते हैं, उनका फीडबैक। मैं आपको पिछले 2-3 कोर्स का शेयर करती हूँ। जैसे आपने भेज दिया उसके बाद 2-3 घंटे के बाद एक कॉल कीजिए उनको, सर आपने वो टेस्टिमोनियल्स देखे हैं, कैसा लगा आपको? नहीं मैं बहुत बिजी था। नो प्रॉब्लम सर, मुझे मालूम है आप कल तक देख लेंगे, फिर मैं रुकती हूँ आपके रिस्पॉन्स के लिए। अगर नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स नहीं आया, एक फॉलो अप मैसेज, फिर उसके बाद आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपका कॉलिंग, आपका शेयरिंग इंफॉर्मेशन, पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और आपका फॉलो अप, इतना आपने कर लिया, फिर उद्योगवर्धिनी का जो आइडिया है उसके दिमाग में छप जाएगा, राइट। तो वो एक हमेशा करते रहिए। अभी आप जितने कॉलिंग कर रहे हैं, आप देखिए आपको कॉलिंग में क्या अच्छी चीजें कर रही हैं, वो आप एक लिख के रखिए कि अच्छा ये मैं जब ये चीज बात करती हूँ तो इससे मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सब चीजें आपको खुद को भी एनालाइज करना है। और एक आधा दिन आप लोग जब भी मिलते हैं सब साथ में टीम में, एक ऐसी पिचिंग का सेशन रखिए ना, एक टीम मेंबर पिच करेगा, आप 5 जन सुनोगे वो पिच को और फिर चेंज करते जाना है। आपको एक दूसरे से ही टिप्स मिलते जाएंगे, राइट। तो ये करना है, काफी कुछ करना है और आप देखोगे आप खुद ही बेटर होते जाओगे और आपका कन्विंसिंग रेट जो है, जहां आप 100 कॉल करते हो 10 कस्टमर्स इंटरेस्टेड है, 10 से 15 होना शुरू हो जाए। जहां आप 20 लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो, 20 से 30 हो जाएंगे। लेकिन कभी होंगे जब भी आप आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस को और बेस्ट बनाएंगे। आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए और कस्टमर से एंगेज करने के लिए आपको एफर्ट्स थोड़े ज्यादा करने। आप लोग बहुत लकी लॉट हो, आज टेक्नोलॉजी पे इतना कुछ हो रहा है। व्हाट्सएप पे आप कस्टमर से एंगेज कर पा रहे हो, आप कस्टमर को आपके वेबसाइट पे लेके आ सकते हो, आप फेसबुक पे लेके आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे लेके आ सकते हो। हफ्ते में 5 दिन आप काम कर रहे हो या 6 दिन काम कर रहे हो, आपके 6 अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कस्टमर को आपके बारे में बताने के लिए, राइट। तो ये करते रहिए। राइट सर, यस यस, आई थिंक इसका तो हर एक कोर्स का हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स होते हैं, फीडबैक वीडियोस होते हैं और सक्सेस स्टोरीज भी होते हैं। सो आई थिंक मतलब जैसे वेबिनार आज होता है तो वी कैन मेक इट अ सिक्वेंस। अपन एक सिक्वेंस करू शकतो की आज डे 1 ला मतलब आज वेबिनार, फर्स्ट डे पे आप वेबिनार रिकॉर्डिंग और उसका कोर्स का मैसेज, एंड एक साथ में 2 लाइन का एक पर्सनलाइज मैसेज कि आपको आपके बिजनेस में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, इसके लिए फीडबैक का या उसका कंसल्टेशन एक कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप एक सक्सेस स्टोरी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे कि ये कोर्स करने के बाद ये हमारा सर का ये मतलब ये इनका इतना बिजनेस बढ़ा, सो आप ये वीडियो पक्का देख सकते हो। एंड देन एक टेस्टिमोनियल का, नेक्स्ट डे एक टेस्टिमोनियल का वीडियो भेज सकते हैं। सो ऐसा 3 दिन का अलग अलग 3 दिनों हैम्पर रहा तो आई थिंक इट विल मेक अ चेंज। यस यस यस, आपको अट्रैक्शन मिलेगा ज्यादा और आप उसके ही जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है उसके बारे में आप दे रहे हो। लेकिन ये चॉइस क्या है उसका वो जानना बहुत जरूरी है। आप मुझे सोलर का भेज रहे हो, आप बोलोगे सोलर का नंबर 1 इंजीनियर आ रहा है एज अ मेंटर, लेकिन मैं सोलर में इंटरेस्टेड हुई नहीं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है आपका कस्टमर किस चीज में इंटरेस्टेड है। वो योगा में इंटरेस्टेड है, एक दिन कीजिए ना, आप योगा कीजिए विद ऑल योर पोटेंशियल कस्टमर्स। योगा ऐसी चीज है जो सब लोग आ जाएंगे और वैसे बोलते योगा से ही होगा। आपको उद्योग नहीं, जितने ज्यादा कस्टमर्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज है जो आप कस्टमर्स के नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। जितने भी इंक्वायरीज आए आपको छोड़ना एक को भी नहीं है। ऐसा एक इंक्वायरी नहीं होना चाहिए जिसको कॉल नहीं गया है। वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। क्यों?
क्योंकि वो एक इंक्वायरी जो आपने मिस कर दिया है वो हो सकता है आपका बेस्ट इंक्वायरी हो, और बहुत सारे कस्टमर जो बिजी है वो एक इंक्वायरी नहीं भेजेंगे। और बहुत लोग देखते हैं कि 24 आवर्स हो गया, 40 आवर्स हो गया, मुझे कॉल ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट सीरियस। एक स्टैंडर्ड आपको रखना है, इंक्वायरी है विद इन 48 आवर्स पहला टच पॉइंट हो जाना चाहिए। इट इज अ मस्ट। आपका 48 आवर्स के अंदर एक कस्टमर का टच पॉइंट हो जाना चाहिए। वो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। अगर नहीं है मैन पावर तो फिर टेक्नोलॉजी यूज करना है, वेयर एक एसएमएस जा रहा हो, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, उसके फॉलो बाय दैट का व्हाट्सएप, नेक्स्ट एक कॉल तो हो ही जाना चाहिए, इफ नॉट 2 days 3 days के अंदर एक कॉल हो जाना चाहिए। बट इंक्वायरीज हैव टू बी ट्रैक्ड एंड हैव टू बी फॉलोड अप। मेरे पास तो बहुत सारे कस्टमर्स का पाइपलाइन हो गया है। अभी मैं जो बाकी के 20-30% जिसको कॉल नहीं गया है छोड़ देता हूँ। लेकिन आप क्या छोड़ रहे हो, वो 20-30 कस्टमर्स का जो पूल है वो इतना अच्छा हो सकता है, आपको पता भी नहीं है उसके बारे में। ये अच्छी चीज है कि आपको इंक्वायरीज काफी आ रही हैं। बहुत सारे कंपनीज जो मुझे पूछती है कि प्रदीप मेरे को बस डेटा चाहिए, हमारे पास टीम रेडी है हर एक कस्टमर इंक्वायरी को क्लोज करने के। आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका इंक्वायरीज काफी आ रहा है। वो इंक्वायरीज पे आप कैसे उसको कैपिटलाइज करते हो। लास्ट प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उनका वीकली एक छोटा सा इनिशिएटिव लीजिए, आप उनको टच बेस में करने, क्योंकि वो आपके बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। क्योंकि वो इमीडिएटली एक सीख के आपसे इम्प्रेस होके आपसे आगे बढ़े। तो इस पे आपको थोड़ा प्लान करके करना पड़ेगा। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मतलब कई बार क्या होता है कि इंक्वायरीज आती है और कई बार ऐसा होता है कि वो फॉर एग्जांपल कि किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोर्स के बारे में वो पूछ रहे हैं और वो जो थोड़ा माइक्रोफोन पास में रखना। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज़? हाँ अभी ठीक है। तो सर कई बार क्या होता है कि कभी कभी मतलब कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है स्पेसिफिक कोर्स के रिलेटेड, और वो जो कोर्स है वो फिलहाल के लिए शेड्यूल नहीं है। तो हम उस कस्टमर को बताते हैं कि इस कोर्स की जो बैच है वो अभी फिलहाल के लिए शेड्यूल नहीं है, आप जब भी नेक्स्ट बैच शेड्यूल होंगी तब हम आपको कॉल करेंगे। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब अभी हमारे बहुत सारे कोर्सेज चालू रहते हैं, तो कभी कभी कोर्स के जो बैचेस है उनमें कभी कभी 1 महीना का, कभी 2 महीने का, मतलब 1-1.5 महीने का गैप चला जाता है। तो इन दैट बिटवीन हम कस्टमर को ये भी बोलते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, अपडेट्स के ग्रुप है, तो वहाँ पर हमारे अपकमिंग कोर्सेज भी आते रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं कि वो मतलब ग्रुप्स ज्वाइन करते वो लेफ्ट भी कर देते हैं। मतलब जो मार्केटिंग मटेरियल, मतलब हम कस्टमर्स को ज़्यादातर मतलब उस पर ज़्यादातर इसकी बम्बार्डिंग होती है, ऐसा मुझे लगता है कि तो इसकी क्या अलग सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ऐसा क्या उसके साथ हम कनेक्टेड रह सके कि मतलब उसको ज़्यादा सिर्फ कोर्सेज की रिगार्डिंग ही नहीं इन्फॉर्मेशन, तो किस तरीके से उसके साथ कनेक्टेड रह सके हम इन दैट पीरियड। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सेकंड बार उससे कनेक्ट करने के लिए जाते हैं तो या तो वो कॉल नहीं उठाता, और या फिर उसने वो ग्रुप जो हमने मतलब जो अपडेट्स के ग्रुप है उसने वो लिफ्ट किया होता है। देखिए ये बहुत नॉर्मल है, वो हमारे साथ भी होगा कि अगर हम लोग को ज्यादा ही इंफॉर्मेशन आ रहा है जो हमारे मतलब का नहीं है, हम लोग वहां से एग्जिट कर देंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है जिसमें से हम लोग भी एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे ये कोई वैल्यू नहीं है। देखिए एक है कॉमन ग्रुप जहाँ पे आप सबको लेके आइए, नो प्रॉब्लम, उनको आप हर एक प्रोग्राम के बारे में दीजिए। लेकिन एक होना चाहिए फोकस ग्रुप जहाँ पे आपको मालूम है ये फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड है तो सारे फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड लोग ही हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। क्योंकि जहां पे वो जनरल हो जाएगा वहां से इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही होना चाहिए, और वहां पे वही इंफॉर्मेशन उसमें एज अ कंपनी आप लोग ये भी कर सकते हैं। अगर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, वो भी आप उसमें शेयर करें। एक नया टैक्स स्ट्रक्चर आया है वो इंडस्ट्री के लिए, जो कोई टैक्स रिबेट दे रहा है, टैक्स सब्सिडी दे रहा है, वो अगर आपने शेयर कर दिया तो मैं अगर नहीं भी स्टार्ट करने वाला हूँ बिजनेस, वो मेरे लिए अट्रैक्टिव हो जाता है। अरे अच्छा इसमें इतना सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट,
तो इसमें आपको वो रिसर्च फिर आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक करके एक मैटर बना के आपको वो फोकस ग्रुप्स में भेजना पड़ेगा। और तीसरा है जो इंडिविजुअल उसको जो आप भेज रहे हैं। तो 3 टाइप के टच पॉइंट्स होंगे। एक होगा कॉमन ग्रुप जिसको आप सब कुछ भेज रहे हैं, एक होगा फोकस्ड और एक होगा इंडिविजुअल। वो तब तक आपसे इंटरेस्टेड रहेगा जब तक आप उसको उसके इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आज मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूं जहां पे मैं कुछ शेयर नहीं करता हूं, लेकिन मैं खाली हूं क्योंकि मुझे इतना इंडस्ट्री का नॉलेज मिल रहा है उसमें। ये नॉलेज लेने की जो भूख है ना वो हम सब में है, लेकिन हम लोग वही नॉलेज में इंटरेस्टेड है जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट है, राइट? तो वो कस्टमर्स का जो आप जब एंगेज करते हो ना, बात करते हो, वो फर्स्ट इंटरेक्शन में ये सब जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप सोलार के लिए आपने रजिस्टर किया था और कौन से जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो, वो पूछेगा क्यों जानना चाह रहे हो, ताकि सर हमारे जो अपकमिंग प्रोग्राम्स होंगे उसके बारे में हम आपको शेयर करते रहेंगे। वही टाइम पे वो बोल देगा मुझे आप भेजिए कि नहीं भेजिए। बहुत सारे कस्टमर जो बोलेंगे नहीं मुझे मत ऐड कीजिए ग्रुप में, आप मुझे इंडिविजुअली भेजना, राइट जितेश? तो आपको वो जानना जरूरी है। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो आप प्रोग्राम करते हो उसमें मेंटर के साथ साथ, इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है वो इंडस्ट्री के बारे में न्यूज लाने का, तो जो मेंटर हैं और जो भी जेन्युइन मेंटर है वो